जो खट विकार में फंसे हुए हैं ना आप लोग, खटकर्म में, जिसे आप सत्कर्म कहते हैं, उसी को तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, खटकर्म। कहने इनको किनारे करो थोड़ा, ये खटकर्म को किनारे कर दो, सत्कर्म में आना है तो मान लीजिए कोई संत आपसे बोले कि आपको सत्कर्म चाहिए खटकर्म, क्या जवाब देंगे? सत्कर्म चाहिए कि खटकर्म? तो फट से बोलते हैं तो खटकर्म खत्म करो, कम करो उसको, और फिर ने लड़ने लगो आप कि हम खटकर्म खत्म नहीं करेंगे, सत्कर्म चाहिए, कहीं न मिलेगा। जब सत्कर्म में चलना है, समय फिक्स है। मानव जीवन श्वास की डोरी गिनी चुनी दी हुई है, सबको फिक्स है कि इतने दिन के अंदर जो मानव इस श्वास की धारा को नाम रूपी शक्ति से लगा देगा, वही भक्त माना जाता है। अब नाम है क्या? नाम नाम सब कहत है, नाम न जाने कोई, आदि नाम जो गुप्त है, बिरला बूझे कोई। राम कहना तो सब जानते हैं, जैसे वाल्मीकि जी को कहा जा रहा है कि वो राम कहना नहीं जानते थे। अच्छा, जो क्या राम कह सकता है, जो बोल सकता है, लेकिन मारा कह सकता है, तो क्या वो राम नहीं कह सकता? कह सकता है। लेकिन तुलसीदास जी का लिखने का तात्पर्य कुछ और था। जिसे लिखित कि मारा मारा कहते थे, उल्टा। तो जैसे अभी बताए कि उल्टो खट कर्म को छोड़ो, सत्कर्म में आ जाओ। उसी को जो मारा मारा कहते थे, लूटो मारो का काम करते थे, कहने इसको सब छोड़ो, महान बनना है तो छोड़ना पड़ेगा। और हम जो बताते हैं, सप्तऋषियों ने कहा हम जो बता रहे हैं ये काम करो। तो पलट गए ना, उल्टा हुए ना, उल्टा। अभी वहां जा रहे तो यहां चलने लगे, उल्टे की नहीं उल्टे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब उल्टे उलट समानी आप में, ताहि काल नहीं खाए। तो जब उल्टे, अभी जैसे आपकी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, कहां भाग रही है? माया की ओर, अधोमुख है। इन्हें ऊर्ध्वमुख करना है। ऊर्ध्वमुख जानते हैं? ईष्टोन्मुखी उसी को बोलते हैं, ईष्टोन्मुखी। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दम, पाखंड, ये है क्या? अधोमुखी। अधोमुखी का तात्पर्य ये अधोगति को ले जाएंगे, विनाश की ओर। जैसे कि किसी को ये वो है कि मैं खूब गाना जानता हूं, है ना, तो अहंकार है, मैं खूब गाना जानता हूं। किसी को है मैं खूब बजाना जानता हूं, अहंकार है। तो वो अपने क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का वो गुणी ज्ञानी है, लेकिन इस क्षेत्र में ना के बराबर गिनती। उस क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ है। जैसे आप झांझ बजाते हैं, हमने माना कि आप झांझ बजाने के एक विशेष कलाकार हैं, लेकिन आपको हारमोनियम दे दी जाए तो नहीं बजा सकते। तो हारमोनियम की जगह में तो आपकी वैल्यूएशन नहीं। तो सबके अलग अलग एरिया होते हैं। कोई ढोल बजाने का कलाकार है,
ढोल वाला ही उस जगह में बैठ सकता है। यदि आप बैठ गए तो आपको उठना पड़ेगा, नहीं उठना पड़ेगा। अब अगर जबरन अकड़ के बैठे रहो तो गड़बड़ है भाई, वो ज्ञान बुला रहा है, ज्ञान बुला रहा है। ठीक उसी तरह सत्संग के जगह पे यदि कुसंगी बैठ जाए, कहे मैं सत्संगी हूं, सीना तान के बैठ जाए, तो ईश्वर तो जानता है, संतों को तो अच्छी तरह से मालूम है कि तो कुसंगी है और भावसंगी है, कुर्सी ले रहा है सत्संग की, उसके ऊपर एक्ट लग जाता है, धारा 420 बदमाशी की। चित्रगुप्त समझते हैं, चित्रगुप्त सबके पास रहते हैं, मेमोरी कार्ड तो खींचते रहते हैं कि आप सत्संगी के कुर्सी में बैठे हैं लेकिन सत्संगी हैं नहीं, आपके ऊपर एक्ट लग गया, सजा होगी। क्या सजा होगी? अधोगति। अधोगति मतलब नरक में जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि आपने झूठ काम किया, गलत काम किया, उस योग्य नहीं थे और उस कुर्सी को ले लिए। अधर्म क्यों फैल रहा है? गुरु बन गए, गुरु के अंदर गुरुत्व तो नहीं है। लोग किसको गुरु मानते हैं? जाति का। दोहा खूब गाते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। गुरु की, साधु की, संत की, कलाकार की, मिस्त्री की, इनकी कोई जात नहीं होती। फिर जात के पीछे क्यों पड़े? जात नहीं जगदीश की तो हरिजन की कहाँ होए, अजात पात के कीच में डूब मरो मत कोय। तुलसी बाबा वहां लिखते हैं, सोचनी सब ही विधि सोई, अजो न छाड़ छल हरिजन होई। हरिजन क्यों नहीं बनते? कहते हैं हम हरिजन बनेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, हरिजन क्यों बनेंगे? हम तो क्षत्रिय हैं, हरिजन बनेंगे? लड़ते हैं आपस में। यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं कि सोचनी सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरिजन होई। ये छल तमाशा प्रपंच कपट ये छाड़ कर हरिजन क्यों नहीं बनते? हरिजन आप लोग बन जाएंगे तो मैं आपको प्रिय हो जाऊंगा, आप मेरे लिए प्रिय हो जाएंगे। क्यों? कौन कहता? भगवान कहते। और जब तक ये दंभ पाखंड करते रहेंगे तो आप मुझे प्रिय नहीं है। तब लंपट और लवार में गिनती। किसमें? लंपट और लवार में। वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू उन्हीं की होगी, क्योंकि आजकल लवारों की वैल्यू ज्यादा होती है और सच्चाई ईमानदार वालों की कम, इसलिए अधर्म फैल रहा है। तो तुलसीदास जी ने बाहरी कर्म कांड को क्या माना और जाति पाति को आडंबर कर रहे हैं। लिखते हैं, जाके नख और जटा विशाला, ते तापस कलिकाल कराला। नहीं लिखते? वही कलयुग में तपस्वी माना जाएगा और बड़ा ज्ञानी माना जाएगा, उसी की पूजा होगी। उत्तरकांड में लिखे, अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई, ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्यते कलयुग माही। अब विप्र कैसे होंगे कलयुग में? विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी, ते विप्रन से आप पूजा बही, उभय लोक निज हाथ न सावे।
कलयुग में विप्र कैसे होंगे, जिसे हम गुरु पंडित मानेंगे? निरक्षर, अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, जब पंडित जी को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो क्या हमें अक्षर का ज्ञान करा देंगे? क्यों विकास? जब उन्हीं को अक्षर का ज्ञान नहीं तो हमें अक्षर का ज्ञान कहां से कराएंगे? लेकिन पूजा तो हम उन्हीं की कर रहे हैं, अनपढ़ की, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं। आखिर तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य है क्या? कौन सा अक्षर? कुशवाहा जी जान पाए किस अक्षर की बात लिख दी? भाई अक्षर की बात तो अब बोले चलिए, अब मैं समझा कहिए, अब आपने प्रश्न। तो देखिए, अक्षर होता है, रामायण में आया है, गीता में भी आया है। रामायण में ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म आया है ना। गीता में आया है क्षर अक्षर परम अक्षर। अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्षर अक्षर परम अक्षर, वर्ण अक्षर नहीं। वर्ण अक्षर किसे बोलते हैं? क्यों पाल जी? वाह, जो बोल के समझाया। ये वर्ण अक्षर चल रहा है, बोलना तो सब जानते हैं ना। प्राय आज के डेट में इतने लोगों में ना हो कि कोई पढ़ा ना हो। ऐसे 20-25 हैं तो 20-25 में मान लीजिए 2-4 ना पढ़े होंगे, नहीं सब पढ़े, हमको तो ऐसा लग रहा है। तो क्या पढ़े? वर्ण अक्षर। कौन अक्षर? वर्ण अक्षर।